नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जो है इतिहास का दूसरा पार्ट है, जो दूसरे टॉपिक पर रिलेट करेगा। तो जिन्होंने भी दोस्तों ने अभी मेरा पहला वीडियो इस इतिहास रिलेटेड नहीं देखा है, भीमाराव गोरेगांव युद्ध का, उसको जा कर के आप देख के वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो भी पीसीएस और मेंस के सब्जेक्ट में आ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कौन सा वीडियो है। आज है गोविंद बल्लभ भाई पंत के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ना है चलिए आगे बताते हैं आपको। तो गोविंद बल्लभ भाई पंत जो हैं, तो इनके बारे में काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो चर्चा में क्यों हैं, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। हाल में क्या हुआ कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी की प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर किया गया है। क्योंकि इनका पंत स्टेडियम पे जाकर के इनका क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, ये हमारे गोविंद बल्लभ प्रतिमा का अनावरण किया गया नई दिल्ली में। तो ये मतलब कि चर्चा में थे, तो जो भी चर्चा में है तो उनका टॉपिक आने के चांसेस भरपूर बने रहते हैं। अब इस मूर्ति के बारे में जान लेते हैं क्या है। यह मूर्ति पहले रायसीना रोड सर्कल, पहले कहाँ पे थी ये, रायसीना रोड सर्कल के पास स्थित थी, जिसे यहाँ से स्थानांतरित कर किया गया है, क्योंकि यह नए संसद भवन की संरचना के भीतर आ रही थी। क्योंकि ये नए संसद भवन की संरचना में अंदर आ रही थी, इसलिए इनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, भाई ये आपकी मूर्ति यहाँ पे नहीं रह सकती, जाइए आप यहाँ से, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया इसीलिए। अब उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। गोविंद बल्लभ भाई पंत कौन थे, उनका देश में क्या क्या योगदान था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और एक कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। तो सब लोग जानते हैं भाई, सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आधुनिक भारत के मौजूदा स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मतलब आधुनिक भारत जो था उसको एक शेप में देने के लिए, मतलब एक स्वरूप प्रदान करने के लिए कि बहुत अच्छा हमारा आने वाला भारत हो, तो एक महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था, क्योंकि ये स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने वर्ष 1937-39 के बीच में संयुक्त प्रांत के प्रीमियर वर्ष 1946 और 54 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और वर्ष, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, वर्ष क्या है, 1955 से 1955, ये 1946-55 तक मुख्यमंत्री थे, और 55-61 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पहले मतलब मुख्यमंत्री थे 46 से 54 के बीच में, 55 से 61 के बीच में क्या थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1957 में क्या है, इनको भारत रत्न दे दिया गया। अब इनका बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भारत प्रारंभिक जीवन क्या था इनका, गोविंद बल्लभ भाई पंत जी का कहाँ पैदा हुए। गोविंद बल्लभ भाई पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। ठीक, जब वर्ष 18 वर्ष के थे, जब वे 18 वर्ष के थे, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले 18 वर्ष के थे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन के साथ, मतलब वो थे मदन मोहन मालवीय जो थे, को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी सत्रों में एक स्वयं सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। तो क्योंकि वो आदर्श मानते थे, 18 के थे जब, तो उन्होंने 18 जब थे तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे और मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श माने, और वो जा के राष्ट्रीय कांग्रेस में जाके वहाँ पे शामिल हो गए।
उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1907 में, वर्ष 1907 में उन्होंने कानून का अध्ययन करने का निर्णय लिया। क्या वो 1907 में जाए भैया उनको पढ़ाई की शौक़ आ गई कि चलते हैं भाई को कानून के बारे में थोड़ा जानते हैं, अध्ययन करते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने अध्ययन करने का निर्णय लिया कि अध्ययन करेंगे। और उसके बाद क्या किया, उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। पूरी करने के बाद 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा में वकालत शुरू कर दी और बाद में वे काशीपुर उत्तराखंड चले गए थे। क्या हुआ भैया, उन्होंने मतलब अध्ययन किया, उसके बाद कानूनी पढ़ाई की। 1910 में जाकर उन्होंने अल्मोड़ा वकालत की शुरुआत कर दी। उसके बाद वो काशीपुर चले गए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। क्या कहाँ गए वो, काशीपुर चले गए भाई। उसके बाद क्या हुआ, काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, यूपी PCS में पूछ सकता है कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की। तो प्रेम सभा की स्थापना की किसने, काशीराम में, काशीपुर में किसने की, वल्लभ भाई पंत ने। ठीक है, जिससे विभिन्न सामाजिक सुधारों की दिशा में काम करना शुरू किया। इस दौरान इस संगठन के ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान न करने का कारण एक स्कूल को बंद किए जाने से भी बचाया। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार जब थी तो वो मतलब टैक्स लेते थे, तो वहाँ बचाने के लिए क्या हुआ, स्कूल बंद करा रहे थे, तो उसको बंद होने से उन्होंने भी बचाया था। तो इनका योगदान बहुत काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और आगे भी चलते हैं और इनका योगदान के बारे में पढ़ते हैं कि इनका राष्ट्रीय योगदान क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या इनका योगदान था। तो राष्ट्रीय आंदोलन इनका था, गोविंद बल्लभ पंत दिसंबर 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। क्योंकि ये 1921 में शामिल हुए, उसके बाद क्या हुआ, ये असहयोग आंदोलन जो किसने चलाया था, कमेंट में लिखिएगा, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है, वर्ष 1930 में गांधी जी के कार्यों से प्रेरित होकर क्या हुआ, ये गांधी जी से प्रेरित हो गए। तो ठीक है, 1930 में क्या हुआ, ये गांधी जी से प्रेरित होकर के क्या किया, नमक मार्च का आयोजन करने के लिए कारण उन्हें कैद कर लिया गया। तो गांधी जी के साथ थे, तो असहयोग आंदोलन सीधे हमने खुद बता दिया कि गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो नमक मार्च में क्या हुआ कि ये जब गए तो इनको क्या किया गया, अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया। वह वहाँ पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए नैनीताल से स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। तो स्वराजवादी पार्टी के रूप में इनको भी चुन लिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्वराजवादी पार्टी के लिए चुन लिए गए। उसके बाद सरकार में रहते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से कई सुधार किए। तो एक क्वेश्चन यह भी पुट अप हो जाएगा कि जमींदारी प्रथा को किसने समाप्त किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी बन गया। उन्होंने देश भर में कुटीर उद्योग को क्या किया, उन्होंने देश भर में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया और कुली भिक्षुक कानून का भी विरोध किया। कुली जो है और भिक्षुक जो है उनका कानून है उनको विरोध किया, जिसके तहत कुली और भिक्षुकों को बिना किसी पारिश्रमिक के ब्रिटिश अधिकारियों का भारी सामान ढोने के लिए मजबूर किया जाता था। क्या कहते थे, जो कुली थे जो वस्तु उठवा लेते थे अंग्रेज लोग, तो ये उन्होंने ही एक ब्रिटिश अधिकारियों का भारी सामान ढोने का मजबूर कर देते थे ये सब। तो ये उन्होंने सहयोग किया यहाँ पे भी। गोविंद बल्लभ भाई पंत जी गोविंद बल्लभ पंत सदैव
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या करते थे, कार्यरत थे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल के खिलाफ रहे। वे मानते थे कि यह कदम समुदायों को विभाजित करेगा। तो जो अल्पसंख्यक मतलब जिसे मुसलमानों को अलग कर दिया गया था भारत में, जब स्वतंत्रता हुई थी उसके जस्ट थोड़ा देर पहले ही जो हुआ था ना, उनको अलग कर दिया गया, तो उसके खिलाफ थे ये कि उनको अलग ना किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पंत जी ने गांधी जी, ठीक है, पंत जी ने क्या किया, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के गुटों के बीच समझौता करने का भी प्रयास किया। तो ये गांधी जी और जो सुभाष चंद्र बोस के जो गुट थे, मतलब ये सहयोग आंदोलन थे, वो उसमें मतलब एक तरह से ये उनका था कि भाई अहिंसा करो, अहिंसा से जीतो, और उनका वो हिंसा वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो इन दोनों गुट अलग अलग था, नरम दल गरम दल, ये नरम दल थे, वो गरम दल थे। तो भाई दोनों में पटता नहीं था, तो इनका समझौता करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। जहाँ एक और गांधी जी और उनके समर्थक चाहते थे कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का समर्थन किया जाए, वहीं जो गांधी जी क्या कह रहे हैं, भैया समर्थन करो, ब्रिटिश का समर्थन करो, बताओ ऐसे समर्थन करेंगे। वही सुभाष चंद्र बोस गुट का मत था, वही सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि भैया समर्थन ना करो, कि इस युद्ध की स्थिति का प्रयोग किसी भी तरह ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए किया जाए, कि इस मतलब किसी तरह से ब्रिटिश को यहाँ से भगाओ जल्दी से, साले बहुत राज कर चुके हैं यहाँ पे आके। तो वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए गिरफ्तार किया गया और उन्हें मार्च 1945 तक कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर जिले को में कहाँ पर इनको अहमदनगर जिले में कुल 3 वर्ष बिताए। क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हस्ताक्षरित के उनको 3 साल तक वहाँ पे बैठाए रहे। अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो खराब स्वास्थ्य के आधार पर पंत जी क्या किए, पंत जी को क्या किया गया, जेल से छुड़ाने में सफल रहे। या पंडित जी का उनका तबीयतें खराब हो गई, उनको छुड़ाने में सफल हो गए, भाई छोड़ो उनको। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, इनके बाद देखते हैं भाई गोविंद बल्लभ पंत जी का क्या हुआ। स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। पहला मुख्यमंत्री कौन, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बल्लभ भाई पंत जी। उन्हें किसानों के उत्थान और अस्पृश्यता, ये भैया अनटचेबिलिटी बहुत तगड़ी थी, टचेबिलिटी के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद गोविंद बल्लभ पंत को, अब क्या हुआ, सरदार पटेल जी का जब मृत्यु हुई तो उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत जी को क्या किया गया, केंद्र सरकार में गृह मंत्री पद दे दिया गया। गृह मंत्री बन गए भैया, सरदार पटेल जी मरे तुरंत इनको दो। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। तो वहाँ पे अब क्या हुआ, अब जब ये गृह मंत्री बने तो अब सीधे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पुट हो गया कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा किसने बनाया, समर्थन किया, तो बल्लभ भाई पंत जी ने, गोविंद बल्लभ पंत जी के उसमें हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये था गोविंद बल्लभ पंत जी का एक पूरा ओवरऑल समरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और शेयर भी कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, और सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
लगातार देखते रहिए, क्योंकि नई एक एक वीडियो आएंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी और यूपीपी से। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बंद हो भाई।